नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल 3 रिलेटेड ट्यूटर में। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां टाइम टू टाइम दी जाती हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 में एडमिशन के लिए जो फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन एंड वेटिंग लिस्ट थी वो 23 जून 2021 को सभी केंद्रीय विद्यालयों ने अपनी अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया था। तो दोस्तों, फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आया था उन बच्चों का एडमिशन हो गया। उसके बाद कुछ बच्चों ने एडमिशन नहीं भी लिया होगा, इस वजह से किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में सीटें खाली रह गईं। तो उन सीटों को भरने के लिए सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई। तो जो सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जारी हुई, कई केंद्रीय विद्यालयों में जारी हुई, कुछ में नहीं हुई, कुछ में बहुत लेट से हुई। तो इसी तरीके से उनके एडमिशन होने के बाद अगर फिर भी सीटें खाली रह जाती हैं किसी केंद्रीय विद्यालय में, तो वो थर्ड लिस्ट जारी कर सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल एडमिशन शेड्यूल के हिसाब से थर्ड लिस्ट जो जारी होनी है उन केंद्रीय विद्यालयों में जिनमें सीट खाली रह गई हैं क्लास 1 में एडमिशन के लिए, तो वो 5 जुलाई 2021 यानी कि आज जारी कर सकते हैं। दोस्तों, लिस्ट आने में थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि अगर पिछली बार की लिस्ट को देखें, यानी कि जो सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी किसी किसी केंद्रीय विद्यालय में, वो काफ़ी लेट आई थी। यहाँ तक कि अभी 1-2 दिन पहले तक वो लिस्ट अभी अपनी अपनी वेबसाइट पर अपडेट कर रहे थे। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा देखा जा रहा है कि डिले हो रहा है लिस्ट आने में, तो हो सकता है कि थर्ड लिस्ट भी थोड़ा सा देर में आए। हो सकता है आज ना अपडेट हो के कल अपडेट हो, या कल शाम तक अपडेट हो, या आज शाम तक अपडेट हो। तो अगर आपकी वेटिंग लिस्ट कम है, आपके बच्चे की वेटिंग लिस्ट कम है, तो जिस भी केंद्रीय विद्यालय में आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा है उस केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट को आप रेगुलरली चेक करते रहें, ताकि कोई भी अपडेट हो थर्ड लिस्ट से संबंधित तो आप उसको देख सकें। दोस्तों, क्या होता है कि फर्स्ट प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट जो होती है उसकी जानकारी वेबसाइट पर अपडेट होती है। सेकंड प्रोविजनल लिस्ट की भी कोई वेबसाइट अपडेट करते हैं केंद्रीय विद्यालय वाले, कहीं कहीं पर अपडेट नहीं होती है। तो इसके लिए आपको नोटिस बोर्ड को प्रेफर करना पड़ता है, या आप KVS की हेल्प डेस्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की वेटिंग बहुत कम है और उस केंद्रीय विद्यालय में सीटें भी खाली रह जा रही थी सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद, तो आप उस केंद्रीय विद्यालय की हेल्प डेस्क से बात करें, और उस केंद्रीय विद्यालय में फिजिकली भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं अगर वहाँ पर कोविड-19 की सिचुएशन नॉर्मल है, तो कंटेनमेंट जोन में नहीं है तो। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड को ज़रूर प्रेफर करिएगा। वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देखिएगा कि कहीं वहाँ पर लिस्ट तो नहीं चिपकाई गई है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि केंद्रीय विद्यालय वेबसाइट पर जानकारी अपडेट नहीं करते हैं, लेकिन नोटिस बोर्ड पर वो लिस्ट लगी होती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपके बच्चे की किसी भी कैटेगरी में थोड़ा वेटिंग लिस्ट कम हो, मान के चलिए 5, 6, 7, 8 वेटिंग हो, 10 तक 20 तक वेटिंग हो, यानी कि जिसमें लगता हो कि आपके बच्चे का नाम आ जाना चाहिए था, तो आप जाकर उस केंद्रीय विद्यालय के नोटिस बोर्ड को ज़रूर चेक करिएगा। और वहाँ पर भी आप जानकारी ले सकते हैं कि थर्ड लिस्ट अगर नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही है, क्या सेकंड प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट आई थी तो उसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, क्या सीटें फुल हो गई हैं, ये सब आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको इस वीडियो में दिखाते हैं कि आपको थर्ड सिलेक्शन लिस्ट वेबसाइट पर कैसे चेक करनी है। दोस्तों, वेबसाइट पर लिस्ट चेक करने का तरीका वही है जैसे आपने सेकंड या फर्स्ट लिस्ट चेक किया था। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर उस केंद्रीय विद्यालय का नाम सर्च करना है जहाँ पर आपने अपने बच्चे का फॉर्म भरा था। तो यहाँ पर हम सर्च कर लेते हैं KV नंबर 2 इंदौर। तो जैसे आप यहाँ पर सर्च करते हैं, आपके सामने सर्च रिजल्ट में फर्स्ट पे जो आती है वेबसाइट, यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय इंदौर नंबर 2 की वेबसाइट आई है, number2indore.kvs.ac.in। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप उस पर्टिकुलर केंद्रीय विद्यालय के होम पेज पर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि सभी केंद्रीय विद्यालय का जो ये इंटरफेस है वो एक ही जैसा होता है। यहाँ पर इनको आप क्लोज़ कर दीजिए। उसके बाद आपको आना है अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। जैसे कि दोस्तों, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जितनी भी एडमिशन से रिलेटेड नोटिस वगैरह आती हैं वो सब आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में ही मिलेंगी। तो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि लेटेस्ट में कौन सी जानकारी अपडेट हुई है 5 तारीख के डेट में। ठीक, यहाँ पर आप पब्लिश डेट भी देख लीजिएगा, क्योंकि जो लिस्ट जारी होनी है थर्ड लिस्ट वो 5 तारीख से ही जारी होनी है। तो यहाँ पर आप पब्लिश डेट में देख लीजिएगा, अगर 5 तारीख को कोई लिस्ट आई है तो उसको चेक कर लीजिएगा, हो सकता है वो आपकी थर्ड लिस्ट हो। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 इंदौर में जो सेकंड लिस्ट आई है वो कितनी लेट आई है। आप देख सकते हैं ये 4 जुलाई 2021 को आई है, जबकि सेकंड लिस्ट आने की जो डेट दी गई थी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वो 30 जुलाई 2021 दी गई थी। तो थोड़ा सा डिले संभव है थर्ड लिस्ट आने में भी। अभी देख सकते हैं कि इस केंद्रीय विद्यालय की थर्ड लिस्ट नहीं आई है। दोस्तों, जैसे ही थर्ड लिस्ट आएगी हम आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर देंगे, और इस तरीके से आप अपने
जो बच्चे का थर्ड लिस्ट में नाम है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें अपने बच्चे का नाम ढूंढ लीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जाती हैं। और इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हम छोटे बच्चों के फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए जो LKG के स्टूडेंट हैं, UKG के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं, उनके फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए हम लगातार एजुकेशनल वीडियोज़ भी लाते रहते हैं, जिसमें हम आज से लेकर ज्ञ तक उसको सिखाते हैं। A to Z मीनिंग के साथ सिखाते हैं। फलों के नाम हिंदी और इंग्लिश में, फूलों के नाम हिंदी और इंग्लिश में, बॉडी पार्ट्स नेम हिंदी और इंग्लिश में। इसके साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें हम छोटे बच्चों के लिए वीडियो के माध्यम से लाते रहते हैं। अगर दोस्तों आपके बच्चे UKG, LKG या क्लास 1 में हैं तो इन वीडियोज़ की हेल्प से आप अपने बच्चे का जो फाउंडेशन है वो मजबूत कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखेंगे ताकि आपके बच्चे का जो फाउंडेशन रहे वो थोड़ा सा मजबूत रहे। तो दोस्तों चलिए फिर अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन यानी कि घंटी वाला निशान ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो।